तो एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन मध्य प्रदेश पर पहुंचने वाले हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे। अब उसकी बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का आज मेगा शो होने जा रहा है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंच जाएंगे और 2:45 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्ती पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे और फिर करीब 4:45 बजे धमतरी के लिए रवाना हो जाएंगे और करीब 5 बजे धमतरी में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर 6 बजे करीब धमतरी से रायपुर रवाना होंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बता रहे हैं और फिर शाम 6:30 बजे करीब वो रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर के राजभवन में ही आज वो रात्रि विश्राम करने वाले हैं और ना सिर्फ आज बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो कल भी जारी रहेगा। कल वो सुबह करीब 9:15 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर रायगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर रायगढ़ से अंबिकापुर जाकर के बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो चिंतामणि महाराज रायगढ़ से इस बार चुनावी मैदान पर है, जो कि पहले कांग्रेस का साथ देते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद सरगुजा से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। सरगुजा में उन्हें इस बार टक्कर दे रही हैं शशि सिंह। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए कल अंबिकापुर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आज सक्ती और धमतरी में आज भव्य रोड शो होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो होगा, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे आज दोपहर करीब। और इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांजगीर संसदीय क्षेत्र के लिए प्रचार प्रसार करने वाले हैं। जांजगीर से आपको बता दें ताम्रध्वज साहू मैदान में और उनके सामने कमलेश जांगड़े हैं और ऐसे में एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है और इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त जांजगीर चांपा संसदीय क्षेत्र में भी है। कई दिग्गज यहां पर प्रचार प्रसार कर चुके हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे थे, उन्होंने बिलासपुर, लोरमी और इसके साथ चंद्रखुरी में प्रचार प्रसार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर का मोर्चा संभाला और अब छत्तीसगढ़ का मोर्चा संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। तो दिग्गजों के दौरे तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मध्य प्रदेश के रीवा पहुंच रहे हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत पराशर हमें जानकारी देंगे बीजेपी नड्डा के दौरे के बारे में और इसके साथ हमें जानकारी देंगे जितेंद्र थवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, मिशन छत्तीसगढ़ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, कितना महत्वपूर्ण है इनका ये दौरा और न सिर्फ सक्ती बल्कि धमतरी और कल अंबिकापुर में भी वो प्रचार प्रसार करेंगे। कौन कौन सी संसदीय क्षेत्र पर उनका फोकस रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, मिशन छत्तीसगढ़ के लिए आज बीजेपी का महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अगर कहें तो ताबड़तोड़ उनकी सभाएं होने वाली हैं। आज 2 सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। एक सभा उनकी जांजगीर लोकसभा के जेठा में होगी और दूसरी सभा धमतरी में होनी है। इसके साथ ही अगर कहें तो तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और जांजगीर लोकसभा वो सबसे पहले आने वाले हैं। जांजगीर लोकसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जांजगीर लोकसभा में जो पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं, 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जीत कर आई है। ऐसे में इस कांग्रेस के गढ़ को ढहाने के लिए, इस गढ़ को फतह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभालने वाले हैं। आज जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, निश्चित तौर पर उनका फोकस जांजगीर लोकसभा क्षेत्र पर विशेष तौर पर होगा क्योंकि जांजगीर लोकसभा जीतना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो परिणाम रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में नहीं रहे हैं। ऐसे में जांजगीर लोकसभा के जरिए अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांजगीर लोकसभा के साथ ही रायगढ़ लोकसभा का जो क्षेत्र है, क्योंकि जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, दोनों लोकसभा क्षेत्रों को ये प्रभावित करेगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा, तमाम दिग्गज भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। सूबे के मुखिया भी हो सकते हैं, डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्री भी कहें तो आज यहाँ पर सभा में मौजूद रहने वाले हैं और महत्वपूर्ण दौरा है। 2 से 2:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पहुंचेंगे। जेठा में उनकी चुनावी सभा आयोजित की गई है और एक बड़ा डोम यहाँ पर तैयार किया गया है क्योंकि पूरे लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में अगर कहें तो भाजपा के कार्यकर्ता लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। और जिस तरह से लगातार हम ये देख रहे हैं कि तमाम स्टार प्रचारक हों, भाजपा के तमाम दिग्गज हों, उनके दौरे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं
जो यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस पर यहाँ पर भाजपा हमलावर नजर आ रही है। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तब देखना होगा कि किस तरह से वो यहाँ पर कांग्रेस पर हमला करते हैं और अपनी योजनाओं को लेकर वो जनता से समर्थन मांगते हैं। ये है कि जरूर यहाँ जांजगीर के बाद जो उनका दौरा है वो धमतरी में होगा, धमतरी में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में रुकने वाले हैं, कल उनकी सभा अंबिकापुर में है, मतलब सरगुजा लोकसभा भी इस बार कहें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरगुजा लोकसभा में भी अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, भाजपा की पैठ बढ़ाने के लिए यहाँ पर चुनावी जनसभा को कल संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 से 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तमाम क्षेत्रों पर उनका आज दौरा होगा, चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे और इसको लेकर भाजपा की जो तैयारी है वो पूरी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं भाजपा के कई दिग्गज हैं वो लगातार चुनावी प्रचार में आ रहे हैं। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। और जाहिर सी बात है, जैसे कि आप बता रहे हैं जितेंद्र की, जांजगीर चांपा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भाजपा के लिए, और इसलिए देखिए इस तरह से यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है कि सभा एक जगह होगा लेकिन इससे 2 लोकसभा क्षेत्रों को साधा जाएगा। ये पूरी बीजेपी की रणनीति है। इसी तरह स्ट्रैटेजी बनाई गई है मिशन विंध्य को भी साधने के लिए। आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं रीवा और सतना के दौरे पर। आपसे जानना चाहेंगे दुष्यंत, आप बताइए, 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, टीकमगढ़ पहुंचेंगे, रीवा पहुंचेंगे और सतना पहुंचेंगे। टीकमगढ़ तो सेफ सीट मानी जाती है लेकिन सतना में माना जा रहा है कि इस बार सिद्धार्थ कुशवाहा और नारायण त्रिपाठी मिलकर के जो सतना के सांसद हैं और इस बार प्रत्याशी हैं गणेश सिंह, उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि सतना में आज उनका जो प्रचार प्रसार होगा तो एक मजबूत स्थिति बनेगी क्या गणेश सिंह के लिए, और जो दूसरी जगह वो प्रचार प्रसार करने चाहेंगे उसके सियासी समीकरण भी समझाइए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की सीटों के लिए जो प्रचार है वो कल थम जाएगा, लेकिन उसके पहले अब कोशिश ये की जा रही है कि दूसरे चरण की जो मतदान होना है जिन सीटों पर, उन सीटों पर कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो पूरे कर लिए जाएं और जिस तरीके से कोई भी कोर कसर जो है ऐसे में छोड़ी ना जाए। तो ऐसे में प्रयास जेपी नड्डा का है कि टीकमगढ़, रीवा और सतना तीनों ही सीट पर पूरी ताकत जो है अंतिम क्षणों में लगा दी जाए। 24 अप्रैल को दूसरे चरण की जो सीटें हैं टीकमगढ़, रीवा और सतना, इन तीनों में प्रचार जो है पूरी तरीके से थम जाएगा। 2 दिन तक प्रत्याशी जो है वो शांति तरीके से घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अब प्रयास ये है कि जो सतना और रीवा 2 सीटें ऐसी हैं विंध्य की, दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं अच्छी खासी टक्कर जो है वो यहाँ पर विपक्षी दलों के द्वारा बीजेपी को मिल रही है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर दौरे कार्यक्रम तय किए जाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम सारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, स्थानीय नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में पहुँच लिया जाए, मोदी सरकार की उपलब्धियाँ बता दी जाएँ और जिस तरीके से पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो उस सरकार की उपलब्धियां भी बता दी जाए ताकि जनता का सहयोग जो है वो यहाँ पर बीजेपी को मिल सके। हालांकि अगर सतना की बात करें तो सतना में स्थिति कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बनी हुई है और इसी त्रिकोणीय स्थिति के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर है कि कहीं कांग्रेस उस पर भारी न पड़ जाए या विपक्षी दल उस पर भारी न पड़ जाए। इसको लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सतना के दौरे पर रहेंगे, सतना पहुंचेंगे 3 बजे, उसके पहले रीवा पहुंचेंगे, रीवा के पहले टीकमगढ़ पहुंचेंगे और टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बुंदेलखंड की एक बड़ी सीट टीकमगढ़ है और कहीं ना कहीं ऐसी बहुल क्षेत्र है तो यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि उस चेहरे को यहाँ पर उतारा है बीजेपी ने, जो चेहरा कहीं ना कहीं एससी का बड़ा चेहरा माना जाता है। वीरेंद्र खटीक यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की बात करें तो पंकज अहिरवार को यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन पंकज जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो वीरेंद्र खटीक हैं वो इससे पहले कई सारे चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भी वो सांसद ही थे, केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में कई सारे यहाँ पर समीकरण खड़े होते हैं और इन समीकरणों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जेपी नड्डा तो पहुंच ही रहे और जैसे कि आपने बताया कि दूसरे चरण के लिए कल से प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मिशन मध्य प्रदेश के लिए। कौन कौन सी सीट पर कल उनका प्रचार प्रसार होने वाला है, कल के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी।
अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा है। इस दौरे के दौरान वो तीसरे चरण में आने वाली सीटें भोपाल, सागर और बैतूल, इन तीनों सीटों पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। सुबह वो लगभग 12:30 बजे के आसपास पहले सागर पहुंचेंगे। सागर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी की लता वानखेड़े के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बैतूल पहुंचेंगे। बैतूल के हरदा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। दुर्गादास उइके बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान सांसद भी हैं, वो उनके पक्ष में यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ शाम 7 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और 1 से 1.5 किलोमीटर लंबे एक रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसको लेकर पिछले 3 से 4 दिन से लगातार तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई है। जमीन से लेकर आसमान तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर टाइट कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी परिंदा भी यहाँ पर ना मार सके। 3 लेयर प्रोटेक्शन जो है प्रधानमंत्री को दी गई है। एसपीजी यहाँ पर लगातार पहुंच गई है, लगातार रिहर्सल भी कर रही है कि किसी प्रकार से कोई भी कोताही यहाँ पर उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सामने ना आए। तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ये भी प्रयास है। अभी कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में तमाम सारी जो रोड शो को लेकर तैयारियां राजधानी भोपाल में की जा रही हैं, उन तैयारियों के बारे में जानकारी तो दी ही, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो या फिर हम बात करें जाति समुदाय की, तो तमाम सारे यहाँ पर वर्ग जो है वो इस रोड शो के दौरान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। लगातार अलग अलग तरीके से बंगाली समाज के जो लोग हैं, उनकी महिलाएं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मिशन 11 को कंप्लीट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आज रायपुर पहुंचेंगे और देखिए कल यहां पर तमाम चीजों को संभालने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद सीधे मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। वहां पर सागर में, भोपाल में और इसके साथ ही बैतूल के हरदा में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। और इससे समझा जा सकता है कि मिशन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकि मिशन 29 के साथ ही मिशन 11 इस बार फतह किया जा सके। और अब से थोड़ी देर पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसमें उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी थी वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। और हमारे साथ दुष्यंत पराशर जुड़े हुए थे, जितेंद्र थवाइट जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। भोपाल आना ही उनके लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी में भव्य रोड शो भी होगा। ये लगभग 1 किलोमीटर का होगा। 200 से अधिक मंचों पर अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपने नागरिकगण अभिनंदन करेंगे।